हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ एक्सरसाइज नंबर 9C का क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड ऑल्सो 6 भी सॉल्व करने वाले हैं। अगेन आप लोगों को बताऊंगा कैसे स्टेप क्या है उसका, मैं एक एक स्टेप बताता जाऊंगा। आप इजीली सॉल्व करेंगे। ये फैक्टराइज का क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को क्या किया, लेट कर लिया है। इट्स ओके। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। और एक बार आप ना जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट माइंड करके उसको ध्यान से एक बार देख लेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक देखेंगे, दो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे। आई होप मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब -150 इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर तो हमको ये ओबिनेंट होगा यानी प्राप्त होगा। ठीक, इतना तो मेरा क्लियर हो गया। अब -150 एक्स स्क्वायर तो आ गया। एक ऐसा इनका फैक्टर, दो फैक्टर ऐसा न ओबिनेंट करो यानी प्राप्त करो कि जिसको ऐड करने पर क्या है, 19x आए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 150 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 का करेंगे तो ये आएगा आपका 75 और किसके जाए 5 से यानी 3 से भी चला जाएगा। चलिए 3 से ले रहा हूँ तो 3 से 2 टाइम्स 3 5 जा और 5 इंटू 5 ऐसा दो फैक्टर खोजिए। इसको ऐसा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ कि इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। इट्स ओके। 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25 एक्स में से माइनस अगर हम 6x कर दें और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। करके देख लीजिए, इन दोनों घटाएंगे, 25 में 6 घटाएं तो +19x आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब ये तो रहता ही रहता है, जो यहाँ पर चेंजेस होता है, ये जो दिया रहता है उसको हम चेंज करके जो मैं नंबर बनाया हूँ 25x में से -6x और -150 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x प्लस और यहाँ पर x से x कैंसिल यानी 25 और इन दोनों में माइनस कॉमन और 6 कॉमन दिख रहा है, x बचा। और ये दोनों में जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, दो माइनस तो बीच में ब्रैकेट में प्लस हो जाता है। ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस और इस माइनस माइनस प्लस और बीच में रहता है तो साइन बनता है इसका, इसलिए मैंने साइन को लिख लिया। अब 6 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये 25 बार में। इन दोनों का कॉमन बन रहा है तो x प्लस 25 एज इट उतार देंगे और क्या बचा, x माइनस 6। अब होगा, अब नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व जो किए हैं उसको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 को सॉल्व करते हैं। अगेन वही स्टेप रिपीट करते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लेते हैं। ये तो अब क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को कर देते हैं, -98 मल्टीप्लाई इंटू एक्स स्क्वायर तो -98 एक्स स्क्वायर होगा, इतना होगा ना, ये तो क्लियर होगा। अब देखिए ऐसा 98 का फैक्टर ढूंढिए। 2 से काटे इसको, 2 से 4, 2 अटे 16, 2 से काटे 24, 2 से काटे इसको 12, 2 से काटे 6, 2 और 3, 2 और 3 ये कट गया यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तियाँ 63 जा 48 और 42 जा 98। आगे ना ऐसा आपको नंबर ढूंढना है यानी खोजना है जिसको क्या करें, मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों का नंबर -98 आना चाहिए और ऐड करने पर 7x आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी, अब देखिए ऐसा एक नंबर लीजिए, देख 3 3 जा 3 2 जा 6 हो गया ना। अब ऐसा नंबर, अब एक नंबर ढूंढते हैं। देखिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 ऐसा कुछ पैटर्न तो बैठ नहीं रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए बड़ा नंबर से मैंने काट के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपको इजीली नहीं लगेगा। चलिए बड़ा नंबर से काट के दिखाता हूँ, ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ऐसे एक बड़ा नंबर से काट के दिखाऊंगा आपको जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 98 दिया है, पहले इसको किए, माइनस को छोड़ दिए, माइनस यहीं पर रहेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं। अब इसको हम 7 से काट रहे हैं, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम से कम, 2 बचा, 7 चौके 28 और ये दोनों 14 हो गया। ठीक, अब 14 में 7 घटाएंगे तो +7 आएगा ना, आ गया कि मिल गया यानी 14x में से माइनस किए हम 7x को
तो ये हमारा 7x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -98 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन तो x प्लस 14 बच गया, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस ले लिया, और दोनों में 7 कॉमन है तो 7 ले लिया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए इस यहाँ पर x बच गया, माइनस माइनस, ये जब भी दो ब्रैकेट का मतलब दो टर्म का माइनस कॉमन लेता है तो बीच में प्लस हो जाता है, ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे कीजिए, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, इसको काटेंगे तो 14 आएगा ही आएगा। ये दोनों कॉमन हो गया, अगेन वही रूल को फॉलो करेंगे और यही हो गया, यही आपका आंसर है। दैट इज अ वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन है, आपको इजीली सॉल्व करना हो। बता देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इट्स ओके। और ये इजीली सॉल्व करना आप सीख जाएंगे, लेकिन इसको कंसंट्रेट करके माइंड सुनना और ध्यान से वीडियो को केयरफुली वॉच करना, इट्स ओके। चलिए देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -24, अगेन वही रूल अपनाएंगे। और इसका देखिए, सबसे पहले √3 तो दिया है, एक नंबर तो दिया है, √3 दिया है और √2 दिया है, और √3 तो 3 रहेगा, क्योंकि हम 3 बता रहे हैं अभी। 3 अगर लेते हैं, अंडर रूट जो अंडर रूट यहाँ रहेगा वही अंडर रूट यहाँ रहेगा, क्योंकि देखिए 3 एक बाहर निकल जाएगा और 2 दिया है, 3 2 जा 6 अब अभी नहीं समझ में आएगा, रुकिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ, कैसा है वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 3 जा यानी एक √3 एक √3, ये तो पता है आपको, एक बाहर निकल जाता है, 2 अंडर रूट में रहता है, √3 एक पेयर बन के एक पेयर बाहर निकल जाता है, और ये जब पेयर बन गया 3, एक पेयर बन गया, ये बन गया ना 3 और 3 2 जा 6, ये आपका 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 आ गया ना। और यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए एक बार इसको और एक बार बता दूंगा, तो ये आपका 4x हो गया, √3x माइनस 2 √3 माइनस 24। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, x कॉमन है। अब देखिए जब x कॉमन दिख रहा है तो ये बचा x प्लस 4 √3 बचा, और बचा x से x कैंसिल हो गया, तो आपको पता होगा। अब दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर x था, x मैंने छूट गया है तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब 2a या एक पूरा आपको ले लेना है कॉमन में, ठीक। तो यहाँ पर x बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। और देखिए जब 2 √3 है तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे मैंने कर रहा हूँ, देखिए 2 यहाँ पर लिख लीजिए, 2 √3 है और यहाँ पर 4 √3 रहेगा, तो आया ना 24 यहाँ पर ओबिनेंट हुआ है ना। देखिए यहाँ पर मैंने करके दिखाया था आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा ना। तो एक चीज़ हमको क्या किया है, दिया है, एक चीज़ हमको दिया है तो एक चीज़ बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जब दिया है तो ये 4 √3 बचेगा, ये 4 √3 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। चलिए हो गया, बस ये दोनों कॉमन हो गया, x प्लस 4 √3 x माइनस 2 √3, यही होगा आपका आंसर। चलिए एक बार और हिंट देता हूँ आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए इतना आ गया, ऐसे नहीं आ रहा है ना तो 12 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से काटे 12 2 6 3 और ये आपका 2, ठीक। 2 पेयर बना, 1 2 बाहर निकल गया। इसको भी जब आप अंडर रूट में कर लेंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर लिया, 2 2 4 3, यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 6, अरे सॉरी 2 यहाँ पर 3 हो गया, एक पेयर बाहर निकल गया, ये √6, 2 2 जा 4 4 6 जा 24, 2 √6 हुआ, हो गया ना 2 √6। अब इन दोनों में जब 2 √6 हो गया तो इन दोनों में करके कॉमन ले लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तभी आप एक वीडियो को लाइक कमेंट एंड इस पर सब्सक्राइब करना, इस चैनल को। नहीं आई तो कोई बात नहीं, आई होप, मैं आशा करूँगा यही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करने का कोशिश करूँगा, तभी मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स ओके, वरना मत कीजिएगा। मेरे मेहनत के ऊपर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।